हेलो 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 स्टूडेंट। तो मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल पीवीआर ऑन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में बात करेंगे हम वेक्टर ऑब्जेक्टिव वेक्टर का, है ना, लेक्चर 2, जिसमें हम 1 से 40 तक क्वेश्चन करवा दिए थे, है ना, ऑब्जेक्टिव का। और आज हम बात करेंगे 41 से जितना होगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है आई क्रॉस जे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, कह रहे कि आई, है ना, क्रॉस जे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सर्कल के माध्यम से, ये मान लीजिए आई हो गया, और ये क्या हो गया हमारा जे हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा के हो जाएगा। तो जिधर जिधर दिशा है, अगर उधर चलेंगे तो उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, और उसके विपरीत दिशा चलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर आई, है ना, आई गुने जे, नहीं, यहाँ पे जे गुने जे ही है, जे गुने क्या है, जे है। यानी यहाँ पे हमारा ये नहीं है, जे गुने जे है, दोनों जे ही है। ठीक है, जे क्रॉस जे है। तो मैं आपको बता दूं कि क्रॉस में और डॉट में क्या होता है, देखिएगा। और आई क्रॉस आई, यानी क्रॉस में जीरो होता है, सेम सेम, है ना। और जे क्रॉस जे, सेम सेम में क्या होता है, जीरो होता है। के क्रॉस के क्रॉस के क्या होता है, जीरो होता है। यही अगर हम डॉट की बात करते हैं, किसकी, डॉट के, तो यहाँ पे डॉट में होता है आई, है ना, डॉट आई, तो वहां पे हो जाता है एक। जे डॉट जे क्या होता है, एक, और के डॉट के क्या होता है, एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन नहीं है ना, थोड़ा सा देखने में सो मिस्टेक हुआ। यहाँ पे जे क्रॉस जे यानी सेम सेम, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम सेम में क्रॉस में क्या होता है, जीरो होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं, नहीं 42 की। चलिएगा, 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा। कह रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर है। तो मैंने अभी बताया आपको कि क्रॉस में सेम सेम क्या होता है बाबू, सेम सेम होता है जीरो। क्या होता है, अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए है क्रॉस में, तो सेम सेम क्या होता है बाबू, जीरो होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वेक्टर ए लंब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सॉरी, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो याद रखिएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है बाबू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, और एक दूसरा और बता दे आपको कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है माइनस के वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, तो आपसे पहला पूछ रहा है तो बी क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44। देखिएगा, कह रहे हैं हमसे, क्या कह रहे हैं बाबू, हमसे बोल रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, और फिर दिया है डॉट वेक्टर बी। तो यहाँ पे हम देख, अभी मैंने आपको बताया ना कि सेम सेम क्रॉस में क्या होता है, जीरो। तो ये हो जाएगा जीरो इंटू वेक्टर बी, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखिएगा, आइए, इसमें दो तरीके का कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। एक होता है वेक्टर ए लंब वेक्टर बी का कंडीशन मिलेगा। तो इसमें क्या होता है बाबू, कि इसमें होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है जीरो। ठीक है, और दूसरा होता है वेक्टर ए, है ना, क्रॉस वेक्टर बी। इस कंडीशन में क्या होता है बाबू, नहीं नहीं रुकिए, वेक्टर ए, है ना, समानांतर वेक्टर बी। तो इस कंडीशन में होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर लंब होता है तो वो अदिश गुणनफल जीरो होता है, समानांतर होता है वो सदिश गुणनफल जीरो होता है। तो हमसे क्या बोल रहा है बाबू, समानांतर, तो अदिश गुणनफल भी क्या हो जाएगा, सॉरी सदिश गुणनफल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा 46 में बोल रहा है हमसे जे गुने आई। तो मैंने बताया ना, ऐसे क्रॉस में एक सर्कल बना दीजिएगा, अगर नहीं याद होगा तो सर्कल बना देना है, आई जे और के। ठीक है, और मैंने बताया जिधर तीर का मुंह है उधर क्लॉकवाइज होता है, और उसके विपरीत घूमिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज घूमिएगा तो वहां पे प्लस होता है मान, और एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा तो वहां पे माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा है जे गुने आई, क्या है बाबू, जे और गुने क्या है आई, क्रॉस आई। तो जे देखिए यहाँ पे जे गुने आई विपरीत घूम रहा है ना, तो आगे हमारा क्या मिलेगा आंसर, माइनस के, माइनस के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के, माइनस के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं 47। 47 भी वही क्वेश्चन है, कह रहे के गुने आई, के क्रॉस आई। तो सर्कल बना लीजिए, बना लिया सर्कल, ये हो गया हमारा आई, ये हमारा हो गया जे, और ये हमारा हो गया के। कह रहे कि आई के क्रॉस आई, के क्रॉस आई यानी सीधा घूम रहा है, यानी कि के और क्रॉस आई। तो के क्रॉस आई के बाद क्या है, तो आंसर होगा हमारा जे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है बाबू, सी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन पे है क्या, कह रहे कि जे गुने के, जे गुने के। तो फिर से आइए सर्कल देख लीजिए, ये हमारा हो गया आई जे, और ये हमारा के। तो क्या कर रहे हैं, जे गुने के, जे गुने के। तो वेक्टर जे अगुने वेक्टर के, तो जे अगुने के, तो जे अगुने के, तो क्या होगा, उसके आगे क्या है, आई, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। तो आई मारते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीरियस की बात नहीं है सर जी, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। चलिए हम बढ़ते हैं 49 पे। 49 क्या है बाबू, वेक्टर ए है ना प्लस वेक्टर बी, ठीक है, और डॉट वेक्टर ए है ना माइनस के वेक्टर बी। तो ये क्या है बाबू, डॉट वेक्टर है, तो ए में ए से करिए, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर ये करिए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, है ना, और माइनस के वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो मैंने बताया था बाबू सेम सेम में, है ना, इसमें जीरो नहीं होता है डॉट में, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए मोड होल स्क्वायर, ये तो खत्म ही हो जाएंगे, माइनस के वेक्टर बी का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे भी आंसर देगा, या इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकता है, वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप जो भी होगा आंसर कर लीजिएगा। तो ऑप्शन क्या है बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे 50। मैंने बताया था बाबू आप लोग को क्या, कि जब भी दोनों साइड मोड दिया रहेगा तो उसको समझ जाएंगे कि उसका मापांक निकालना है। क्या निकालना है बाबू, मापांक। और आपको मापांक तो मैंने कितने बार बताया है कि कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, रूट चढ़ा देना है, और आई के साथ जो गुणांक है उसका स्क्वायर, जे का जो उसका गुणांक है स्क्वायर, और के का गुणांक का स्क्वायर, यानी हो जाएगा रूट के कितना, 2 का स्क्वायर 4, 3 के 9 और 1 के 1, यानी रूट अंडर कितना होगा छोटू, 14। और इस रूट 14 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए अगले क्वेश्चन भी बात करते हैं। कह रहा है कि ओए दिया है, ओए वेक्टर दिया है कितना, तो 2i प्लस के 5j माइनस के 2k, ठीक है, और ओ बी वेक्टर दिया है कितना, वो दिया है 3i प्लस के 6j और माइनस के 5k, और हमें निकालना है ए बी वेक्टर। क्या निकालना है बाबू, ए बी वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी कि अंतिम वाला में से स्टार्ट वाला को घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, ओ बी यानी 3i, डायरेक्ट घटा दें, चलिए घटा देते हैं, 3i में से 2i गया तो कितना होगा, सिर्फ i, 6j में से 5j गया तो माइनस प्लस के j, और माइनस 5k में से कितना गया, माइनस के 2k, तो माइनस के 3k आएगा। और आप देखिए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में क्या है, i प्लस जे माइनस 3k, तो ऑप्शन में तो है ही नहीं, हमने जो बनाया वो सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन में विक्की सर मिस्टेक कर दिए हैं, वही पीपीटी बनाते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में उन्हीं से पूछेगा कि कैसे बना रहे हैं आप पीपीटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख लीजिए इसको, ये सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। कह रहे हैं कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो मैंने बताया था ना आपको कि
वेक्टर ए लंब अगर वेक्टर बी होगा तो वहां पे क्या बताया था मैंने कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है बाबू, 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53। कह रहे हैं हमसे दो सदिश दिया है और उसमें बताना ऑप्शन के हिसाब से समांतर लंब बराबर। तो लंब बराबर कब होता है, दो सदिश बराबर कब होंगे, जब उसमें क्या होता है आई का गुणांक आई के साथ बराबर होना चाहिए, जे का गुणांक बराबर होना चाहिए, के का भी गुणांक बराबर होना चाहिए, तब वो हम कहेंगे कि दोनों सदिश क्या है, बराबर है। ठीक है, और हम लंब की बात बताएं कि उसका अदिश गुणनफल 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो लंब हो जाता है, और वहां पे सदिश गुणनफल अगर 0 हो जाएगा तो वो समानांतर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आसान हमारा अदिश गुणनफल होता है, तो अदिश गुणनफल चेक कर लेते हैं। आइए यहाँ पे चेक करते हैं, अदिश गुणनफल को हम चेक कर लेते हैं। 2 में हम 3 से गुना करिए 6, 5 दूनी 10। ठीक है, और यहाँ पे 4 एकम 4, तो यहाँ पे देख रहे हैं 10 माइनस के 10 इक्वल टू कितना, 0। इससे क्या पता चला कि अदिश गुणनफल क्या है, 0 है। अदिश गुणनफल क्या है, 0 है, तो अदिश गुणनफल 0 यानी कि वो सदिश क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। चलिए, इस क्वेश्चन में बाबू एक मिस्टेक हुआ है ना, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, प्लस कर देना है। ये बिक्की सर का सब मिस्टेक है। ठीक है, चलिए हमें क्या निकालना है, बीच का कोण। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोस थीटा बराबर, आप लोगों को मैंने बताया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बट्टा में मोड वेक्टर ए डॉट मोड वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ पे आइए कोस थीटा इक्वल टू दोनों का गुणनफल निकाल लीजिए, यानी अदिश गुणनफल। तो 2 एकम 2 प्लस, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, 4 तिहाई 12 और प्लस 5 दूनी का 10, और नीचे दोनों का मोड निकालना है। तो मोड मतलब आपको पता ही है, 2 का स्क्वायर और फिर माइनस के 3 का स्क्वायर और फिर प्लस के 2 का स्क्वायर। ये तो एक का हुआ, फिर डॉट बी का, तो बी का निकाल लीजिए 1 का स्क्वायर और फिर 4 का स्क्वायर और फिर कितना 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर 0 आएगा, क्योंकि 10 से 12 में से 12 गया कितना आएगा, 0। और ये नीचे 2 का 4 और 3 9 4 13 4 17 और फिर इसका निकालिएगा तो आएगा 42। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि ऊपर क्या आया, 0, और ऊपर 0 नीचे कोई भी संख्या होता है तो वैल्यू क्या होता है। और बताइएगा कि कोस में कितने का मान 0 होता है, कोस में कितने का मान 0 होता है बाबू, 90 का। तो यानी यहाँ पे थीटा के वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। कितना मिलेगा बाबू, 90। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन में बी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कह रहा है यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, मोड ए दिया है 3, मोड बी दिया है 4, मोड सी दिया है 5, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, जब आपसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 दे दे, ऐसे सवाल देगा तो आप दोनों तरफ वर्ग कर लीजिएगा। दोनों तरफ क्या करेंगे बाबू, वर्ग कर लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे यानी 0 का इधर ही स्क्वायर। अब a प्लस बी प्लस सी का हम लोग होल स्क्वायर पढ़े हैं 7वीं क्लास में या 6 क्लास में, a स्क्वायर है ना प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2ab 2bc 2ac, तो वहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b डॉट वेक्टर c और वेक्टर c डॉट वेक्टर a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से देखिए इसका मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, इसका मान 4 तो 4 का स्क्वायर, इसका मान है 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस 2, ये तो हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू कितना, 0। यह हो जाएगा 9 प्लस 16 और प्लस 25, कितना बाबू 25 और प्लस 2, और ये हो जाएगा हमारा ऐसे ही इक्वल टू में 0। ये जोड़िएगा तो आएगा 50 है ना, और इक्वल टू ये प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, ये लिख दे रहे हैं ऐसे ही। ठीक है, 2 से काटिए तो कितना आएगा 25 और ये माइनस आ जाएगा पहले, तो माइनस के क्या आ जाएगा बाबू 25, माइनस के 25 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला खाली है 57 देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। 57 नंबर हमसे क्वेश्चन बोल रहा है
यदि वेक्टर ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो आपको अदिश गुणनफल तो सिखाए ही है। सिर्फ क्या करना है, आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के। तो आई देखिए एक एकम एक हो जाएगा, दो 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 तिहाई 6, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एक में एक से, तो एक हो गया, दो में तीन से 6 हो गया, और तीन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये खत्म हो जाएगा, वैल्यू हमें क्या मिलेगा 1, और एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इस ए का इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए दिया है और दिशा में एकक सदिश। ठीक है, कुछ नहीं करना है बाबू। देखिए एकक मतलब इकाई सदिश, एकक मतलब क्या होता है, इकाई सदिश। ठीक है बाबू, मात्रक सदिश भी इसको बोला जाता है। तो इसका होता है ए कैप बराबर वेक्टर ए बटा मोड वेक्टर ए। ठीक है, तो ए के तो वैल्यू हमें पता ही होगा, आई है ना, उसके बाद जे है और प्लस क्या है 2k है। ठीक है, और इसका मोड निकाल देना है। तो एक एक दो आई दो, तो कितना होगा √6 आएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आई प्लस जे प्लस 2k बटा √6। तो आप देख सकते हैं आई प्लस जे प्लस 2k बटा में √6, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिए अगला बोल रहा है हमसे दिक कोसाइन। क्या बोल रहा है बाबू, दिक कोसाइन। कुछ करना नहीं है, इसका भी कैप निकाल लीजिए, है ना। ए कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर ए बटा मोड वेक्टर ए। तो ए क्या है बाबू 3i, है ना, माइनस के क्या है 4j, है ना, और प्लस के क्या है 12k। और जब इसका निकालिएगा मोड तो आएगा 13। कितना आएगा बाबू 13। तो सबके बाटा में कर दीजिए 3 बटा 13i, है ना, 4 बटा 13j और 12 बटा 13k। अब इसमें डिक कोसाइन पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, सब में से आई जे के हटा लीजिए। तो 3 बटा 13 माइनस के 4 बटा 13 और 12 बटा 13, यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 3 बटा 13 माइनस 4 बटा 13 12 बटा 13, देख लीजिए 3 बटा 13 4 बटा माइनस 4 बटा 13, माइनस नहीं है क्या, कहीं माइनस छोड़ दिया शायद, मतलब माइनस छूट गया बाबू। देखिए एक ऑप्शन और डी ऑप्शन सेम ही दिख रहा है आपको, यानी कहीं माइनस छूटा है, तो आप यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे आप जब भी दिक कोसाइन पूछेगा किसी वेक्टर का तो ऐसे ही निकालिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े ना। समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को जो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे आपके पास पहुंचेगा। ठीक है ना, और आप लोग दिल से, है ना, लाइक करिएगा मेरे वीडियो को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 60 नंबर। 60 नंबर देखते हैं, देखिएगा इधर। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा इधर। ये क्वेश्चन में कुछ छूटा है, जिससे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, आइए वहाँ पे पता नहीं क्या क्या लिख दिया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमें दिया है क्या है बाबू, चलिए दिखाते हैं आपको। आई है, फिर क्रॉस है, फिर क्या है आई, है ना, और गुने क्या दिया है जे दिया है। ठीक है, और फिर प्लस है, फिर जे है, क्रॉस है, फिर है जे क्रॉस के है। ठीक है, और फिर प्लस के दिया है ना, और क्रॉस, और फिर के गुने आई है। के गुने क्या है बाबू आई है। तो मैंने आपको यहाँ पे सर्कल बताया था ना, सर्कल से जब भी क्रॉस वाली बात आएगी तो सर्कल ले लीजिएगा, सर्कल की मदद लीजिएगा तो कभी गलत नहीं होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आई गुने जे तो क्या मिलेगा हमें के मिलेगा, इस यहाँ पे हम के ले लिए, तो इधर पहले से आई है और गुने के, प्लस ये जे है ना पहले से, गुने इसका वैल्यू जे गुने के,
जे गुने के, तो क्या मिलेगा हमें बाबू, आई मिलेगा, प्लस के है पहले से, है ना, क्रॉस के गुने आई, के गुने आई यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आगे क्या है, जे है, ठीक है। अब आइए इस पे, अब हमें कह रहे आई गुने के, आई गुने के एंटी क्लॉकवाइज यानी माइनस के जे हो जाएगा, और प्लस जे गुने आई, जे गुने आई तो माइनस के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, माइनस के, और फिर प्लस के गुने जे, के गुने जे एंटी क्लॉकवाइज यानी कि माइनस के आई, माइनस के आई, तो इसको सही से लिख लीजिएगा, तो माइनस के आई, माइनस के जे और माइनस के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा, माइनस के आई, माइनस के जे, माइनस के, और आप देख सकते हैं सब में माइनस कॉमन ले लिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। चलिए देखिएगा, ये वाले क्वेश्चन जहां भी आपको मिलेगा यानी बॉक्स दिया रहेगा और उसमें आई, है ना बाबू, क्या दे रहेगा, आई, है ना, जे और के, तो इसका वैल्यू होता है 1, याद रखिएगा। अगर बॉक्स के अंदर आई जे के दिया रहेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, चलिए देखिएगा, कह रहे हमसे कि यदि आई जे के इकाई सदिश हो तो आपको मैंने बताया था वो इकाई सदिश को मात्रक सदिश भी बोलते हैं, एकक सदिश भी बोलते हैं, यानी उसका मापांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसका मापांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं आई डॉट जे तो 1 के बराबर नहीं होता, ये गलत है, आई डॉट आई 1 होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन भी हम बात करते हैं। चलिए कह रहे कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें दिया है क्या है बाबू, देखिए यहाँ पे जे गुने के, तो जे गुने के, है ना, यानी जे गुने के क्लॉकवाइज में घूम रहा है, यानी कि पहले से आई है और फिर डॉट आई हो जाएगा, फिर आगे जे है ना, और यहाँ पे देखिए आई गुने के विपरीत घूम रहा है, यानी कि माइनस के जे आएगा, माइनस के जे, और फिर प्लस के डॉट आई गुने जे, तो यहाँ पे क्या आएगा, के आएगा। और हमको बताए थे ना माने कि सेम डॉट में क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है बाबू, 1 होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 माइनस 1 प्लस 1, ये खत्म हो जाएगा, वैल्यू क्या मिलेगा, 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बाबू, 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, फिर से वही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन है, देख लीजिए। कह रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है आई डॉट, फिर जे गुने के, तो जे गुने के क्या होता है, आई होता है, प्लस फिर जे है और डॉट के गुने आई, तो क्या होता है, जे होता है, प्लस के है ना, और आई गुने जे, तो यह भी होता है के। और आपको पता है कि सेम डॉट में क्या होता है, 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमसे बोल रहा है कि एक इकाई सदिश जो इतना इतना पर लंबवत है ना, क्या बाबू, लंबवत है, एक इकाई सदिश, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो इस ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं बाबू कि पहले इसका क्रॉस निकालते हैं, मान लीजिए पहले ए और इसका बी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई जे और ये हो जाएगा के, ठीक है। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं इसका आई 1, जे 1 और के 0 है, इसमें क्या है, 0 है, 1 है और 1 है, ठीक है। जब इसका निकालेंगे तो हो जाएगा आई, ये खत्म और ये खत्म, तो मिलेगा हमें एक ही मिलेगा, वैल्यू क्या मिलेगा बाबू, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 1 मिलेगा, फिर माइनस के जे होगा और ये खत्म, ये भी हमारा 1 होगा, फिर आएगा के, क्या आएगा, फिर ये खत्म, इधर से भी 1 ही आएगा, तो यहाँ पे हमारा आई आया, माइनस के जे और प्लस के, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे बाबू, लंबवत इकाई सदिश निकालना है, क्या निकालना है बाबू, लंबवत इकाई सदिश, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं बाबू, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर ए, इसको सी कर देते हैं, क्योंकि ए और सी, इसको हम सी कर देते हैं, इसको हम मान लेते हैं वेक्टर सी, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा, मोड वेक्टर सी,
ठीक है। तो ये हो जाएगा आई माइनस के जे और प्लस के, और जब इसका मोड निकालेंगे तो √3 आएगा। क्या आएगा बाबू? √3। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में है क्या, 1/√3 है ना, आई प्लस जे प्लस के। यहाँ पे तो प्लस, ये खत्म, ये खत्म, यहाँ पे माइनस ही आएगा क्योंकि ये खत्म, ये खत्म, एक जे लेंगे हम तो ये 12 है तो माइनस तो होगा ही, तो ये खत्म और ये खत्म। अगर ये खत्म हो जा रहा है तो 1 0 0 1 मिलेगा तो एक ही आएगा, माइनस तो आएगा नहीं, यानी यही आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, इसको माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। इस वाले यहाँ पे जे के जगह माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब दिया है अगला क्वेश्चन, क्या है बाबू? क्रॉस निकालना है और उसका मोड भी निकालना है। तो क्रॉस अभी भी हमने अभी निकाला था आपको। क्रॉस कैसे निकालते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, है ना। डिटर्मिनेंट्स का प्रयोग करते हैं आई जे और के। आई क्या है बाबू? 1, जे में क्या है 3 और इधर -2, इधर है -1 और जे तो है ही नहीं यानी 0 और के कितना है 3 है। तो यहाँ पे देखिएगा आई लेंगे, ये खत्म 3 माइनस के 2 0 3 और फिर माइनस के जे होगा, ये खत्म 1 -1 -2 3 और फिर क्या हो जाएगा के होगा। तो ये खत्म 1 3 -1 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई, तीतरी के 9 माइनस के 0, यहाँ पे जे होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और माइनस के 2 और यहाँ पे हो जाएगा के, ये हो जाएगा 0 + 3, ठीक है। 0 + 3 ये हो जाएगा 9 आई और ये हो जाएगा क्या माइनस के जे और यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 3 के। अब इसका मोड निकालना है। क्या निकालना है? मोड। तो मोड मैंने बताया है कि 9 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर -1 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितना आएगा बाबू? 81 और 1 82 या 9 91, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? √91, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? बी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन क्रॉस निकालना है। तो अभी हमने बताया आपको क्रॉस निकालने को, कैसे निकाले थे बाबू? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। डिटर्मिनेंट्स का प्रयोग करेंगे, आई जे के लिख देंगे, लिख दिया। आई में क्या है 2, जे में क्या है -3 और के में क्या है -1। इसमें क्या है 1 4 और -2 तो यहाँ पे चलिए आई ले लिया हमने, ये खत्म और ये खत्म, -3 -1 4 और -2, बीच में तो माइनस होता ही है, और ये खत्म और ये खत्म, 2 1 -2 फिर क्या होगा के, है ना, ये खत्म 2 -3 और 1 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे आई हो गया, ये देखिए 6 हो गया, आप प्लस के क्या हो जाएगा 4 और माइनस के जे, ये हो जाएगा -4 प्लस के 1 और ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा 8 + 3। तो आप देख लीजिए ये हो जाएगा 10 आई और ये हो जाएगा कितना प्लस के 3 जे और ये हो जाएगा प्लस के 11 के। आप देख लीजिए ऑप्शन में है क्या 10 आई + 3 जे + 11 के, 10 आई + 3 जे + 11 के, ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख लीजिए कैसे हमने बनाया है, ठीक है। जब भी आपसे क्रॉस पूछेगा तो उसको डिटर्मिनेंट्स पे बनाएंगे। किस पे बनाएंगे बाबू? डिटर्मिनेंट्स पे बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। आइए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए दिया है बी भी दिया है और वेक्टर ए देखिएगा, हम लोग पढ़े हैं cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मोड वेक्टर ए डॉट मोड वेक्टर बी। तो cos थीटा इसी तरह छोड़ लीजिए बाबू, है ना। ए बी 12 है और ए का वैल्यू 10 है, ठीक है। बी का वैल्यू क्या है 2 है, 2 छक्का 12, फिर 2 से 3 और ये 5, यानी कि cos थीटा इक्वल टू कितना आया 3/5। और हमको पता है cos में क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 3 5, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ से हम निकाल देंगे साइन थीटा का, निकाल देंगे साइन में लंब बटा कर्ण यानी 4/5। और अब हमें पता है बाबू साइन थीटा में क्या होता है, तो साइन थीटा में होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मोड बटा
वेक्टर ए मोड वेक्टर बी मोड। तो इसका वैल्यू हो गया 4/5 और ये तो हमें निकालना ही है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मोड निकालना है ना। और ए का वैल्यू कितना है 10 और उसका 2। देखिए 5 दूनी का 10, 2 दूनी का 4 चौके 16 इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मोड का वैल्यू कितना आएगा बाबू 16 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए मैंने कैसे निकाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हमसे, 70 नंबर क्वेश्चन। अब इसका ऑपोजिट दिया है, उसमें क्या पूछ रहा था, ये दिया था और ये पूछ रहा है, इसमें ये दिया है वो पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करेंगे साइन थीटा इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा मोड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मोड। ठीक है, साइन थीटा छोड़ दीजिए इसी तरह, इसका वैल्यू 12, इसका वैल्यू ए का 8 और बी का 3। तो 3 चौके 12, 4 दूनी का 8, यानी साइन थीटा इक्वल टू कितना 1/2, 1/2। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो साइन में 30 का होता है, तो थीटा कितना हो गया 30 हो गया। चलिए यहाँ पे आप चलते हैं हम कोस थीटा में। कोस थीटा बराबर पढ़े हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और डिवाइड मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी। तो यहाँ पे चलिए कोस थीटा मैंने कितना 30 डिग्री है ना। यहाँ पे इसका वैल्यू तो हमें निकालना ही है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बट इसका वैल्यू क्या है 8 है और इसका वैल्यू क्या है 3 है। इसका कोस 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है ना। और ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी नीचे हो गया 8 गुने 3, तो 2 चौके 8, चढ़ती आई 12, 12√3 इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब देख लीजिए है 12√3, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मोड दिया रहेगा, डॉट कैसे निकालेंगे, डॉट दिया रहेगा क्रॉस कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो दोनों क्वेश्चन है ना एक के बाद एक था और दोनों आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने नंबर 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन दिया है, सदिश दे दिया है और यही पूछ रहा है। इसके पहले ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था, बराबर कब होते हैं सदिश, जब उनके आई जे और के गुणांक क्या हो बराबर, तो हम दोनों सदिश को बराबर कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए आई में 1 है और यहाँ पे 2 है, तो बराबर तो है नहीं। अब लंब और समानांतर, तो डॉट वेक्टर 0 हो जाएगा, तो उसका डॉट वेक्टर यानी दोनों का अदिश गुणनफल 0 हो जाएगा तो कहेंगे लंब, और सदिश गुणनफल 0 हो जाएगा तो क्या कहते हैं बाबू कि वो समानांतर है। क्लियर, चलिए आगे ध्यान दीजिए। तो हम सबसे पहले लंब की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बाबू, यानी दोनों डॉट की। तो जैसे इसमें आई है और इसमें 2, तो यानी कि 1 गुने 2 हो जाएगा। इसमें 1/2 है और ये 1, तो ये 1/2 होगा ना। और फिर ये क्या है 3, तो हो जाएगा 3 कितना 2। चलिए यहाँ पे 1 लगा लीजिए, एलसीएम 2 हो गया, तो 2 2 का 4, 1 और 3, तो देख रहे हैं 4 - 4/2 यानी 0/2 वैल्यू क्या आया 0। यानी इससे क्या पता चला कि अदिश गुणनफल हमारा क्या आया 0 है। तो अदिश गुणनफल 0 यानी कि हम वो क्या कर सकते हैं, उसको लंब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लंब कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बीच का कोण। तो बीच का कोण मैंने बताया कैसे निकालते हैं, बीच का कोण कैसे निकालते हैं बाबू, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दोनों का मोड, दोनों का मोड। ठीक है, तो इस पे आप cos थीटा इक्वल टू निकाल सकते हैं ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दोनों का अदिश गुणनफल। तो 1 में 2 से तो 2 हो गया, और यहाँ पे चढ़ती आई 12 हो गया, और यह 5 दूनी का 10, और बट्टा मोड तो निकालेंगे ही। बाकी यहाँ पे एक चीज दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है छोटू, 10 और 2 12 में से 12 गया 0, 0/कुछ 0, और cos में कितने के मान 0 होता है 90 का, तो हम बिना बनाए आराम से आंसर मार सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। ये वाला तो क्वेश्चन मैंने बताया ना क्वेश्चन। करेंगे क्या, इसका शॉर्ट फॉर्म देख लीजिएगा। इस सब का स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर लिए, इक्वल टू में -2 होता है ये, और ये सब होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 4, 3 के 9, 9 4 13 16, 16 और 13 28। ठीक है, और ये -2 और ये दोनों होता है ना, तो 2 से काट दीजिए, 14 दूनी 28, माइनस के क्या हो जाएगा 14। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा -14।
तो माइनस के तो 14 है ही नहीं। यहाँ देख लीजिए 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 16 9 25 है, 2 का स्क्वायर कितना 4 29, इसका हो जाएगा 29/2। देख लीजिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, ओ सॉरी गलती हुआ, और 13 और यहाँ पे 25, 13 25 कितना होता है 29 होता है, सॉरी। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे हम सबको निकालेंगे तो इसका वैल्यू होगा 38, और ये माइनस के 2 और ये जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना होगा 19 होगा, यानी माइनस के 19, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा माइनस के 19, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा माइनस के 19, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए उसी टाइप के क्वेश्चन है, एकदम जल्दी से कैसे बनाइएगा। सबका स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 के 25, और इसका 25 25 50 का -2 से भाग दीजिए, -25 आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। बीच का कोण, बीच का कोण मैंने बताया ना कैसे निकालेंगे बीच का कोण। तो cos थीटा इक्वल टू मैंने बताया दोनों का क्या करेंगे गुणन मतलब अदिश गुणनफल। आई है इसमें, आई नहीं है इसमें, जे नहीं, जे तो क्या हो जाएगा माइनस के 1, माइनस के क्या होगा बाबू 1 होगा, और के तो है ही नहीं, माइनस जे माइनस के 1 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा और बट्टा में दोनों का मोड़ निकालिएगा तो ये √2 होगा और ये भी √2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू माइनस के 1 है ना, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा cos इनवर्स है ना माइनस के 1/2। तो आप लोग को पता होगा कि cos इनवर्स अगर माइनस में होता है तो पाई में से घटता है, पाई में से घटा दिया जाता है। तो बताइए cos में कितने का मान 1/2 होता है 60 का, 60 के लिए पाई/3, पाई/3 अब घटा लीजिए तो हो जाएगा 2π/3। आंसर क्या होगा बाबू हमारा 2π/3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2π/3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग उतार लीजिए समझ लीजिए। देखिए फिर से cos थीटा इक्वल टू, इसका हमने गुना अदिश गुणनफल निकाला -1 आया, दोनों का मोड़ निकालेंगे तो √2 आएगा तो 2 हो जाएगा। अब थीटा इक्वल टू हो जाएगा इधर cos सिंपल है तो इनवर्स, और cos इनवर्स -x पाई में घटता है तो पाई हो गया, और 1/2 cos में कितने का होता है पाई/3 यानी 60 का, पाई/3 घटा देंगे तो 2π/3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 76 नंबर क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ये 2 मार्क्स में सिद्ध करने के भी आता है। देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू अगर 0 होता है तो वहां पे क्या होता है, तो वहां पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ये होता है। यही सिद्ध करने को 2 नंबर में दे देता है, ठीक है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू कितना होगा 0 होगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव तरह समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इधर देखिएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ए और बी के बीच का कोण। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो मैंने आपको बताया था ना कि देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मोड, बटा में क्या होता था मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी, और ये cos थीटा में क्या होता है बाबू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और दोनों का मोड होता है, दोनों का क्या होता है बाबू मोड होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों इक्वल है, दोनों क्या है इक्वल है, यानी कि ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा है ना वेक्टर ए मोड वेक्टर बी मोड, और यहाँ पे इसके बदले क्या लिखेंगे, इसके बदले हम वही चीज लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे cos थीटा इक्वल इनटू वेक्टर ए मोड इनटू वेक्टर बी मोड, क्योंकि इसके नीचे कुछ एक लगा लीजिए, इसके नीचे एक लगा लीजिए, तिरछा गुना करिएगा तो यही आएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा, दोनों मिलेगा हमें साइन थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू में 1, साइन बटा cos क्या होता है tan थीटा बराबर 1, और थीटा बराबर tan में कितने का मान होता है 45, 45 को क्या लिखते हैं बाबू पाई/4, पाई/4, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू पाई/4, पाई/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे।
चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें, बीच का ही कोण है फिर से, तो आप लोग चलिए फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे चलिए दोनों का अदिश गुणनफल निकाल लीजिए, cos थीटा बराबर अदिश गुणनफल 1 में 2 से तो 2 हो गया, 3 में माइनस तो 3 हो गया, और ये हो जाएगा k 1 में 2 से 2 हो गया, 3 में माइनस 1 से माइनस 3 हो गया, और k माइनस k हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे में रूट इसका मोड 1 3 9 और 1 9 2 11, और फिर इसका भी 4 और 1 कितना 5 और 1 6 रूट 6, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू घटाएंगे तो माइनस 2 बटा के रूट 66, रूट के 66, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स माइनस 2 बटा माइनस 2 और बटा में रूट 66, ठीक है, यही आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या है कि मिस्टेक हो गया है, नहीं तो अगर इसका आंसर मिलाना होगा तो यहाँ पे आप प्लस करना पड़ेगा, प्लस कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका π/2, क्योंकि देख लीजिए 1 में 1 2 से गुना करेंगे तो 2, यहाँ पे माइनस 1 है और यहाँ पे 3 है तो माइनस 3, और यहाँ 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 2 1 3 में से 3 गया 0, और यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ जाता है 90, और 90 को हम π/2 कहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए प्लस मतलब ऑप्शन जैसे दिया यहाँ पे प्लस होना चाहिए, बाकी यहाँ पे प्लस नहीं था तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन न देकर ऐसे भी बनाइएगा, है ना। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में ये ना रह के ये रहेगा, ठीक है, तो आप लोग को सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन तो खाली ये है, इसको तो आपको पता ही है, डॉट में क्या होता है बाबू, देखिए 3 दूनी का 6 और आई जे डॉट में 0 होता है, वैल्यू क्या हो जाएगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 81 क्या है, ये भी क्या होगा जे गुने डॉट में अलग अलग क्या होता है बाबू 0 होता है, इसका भी हो जाएगा 0, आप कर लीजिएगा लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 देख लीजिए, यहाँ पे देखिए आई में इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आई पहले से है और उसमें आई के साथ डॉट करना है, फिर यहाँ पे 4 है ना जे है उसमें आई के साथ डॉट करना है, और फिर -5 के उसमें आई के साथ डॉट करना है। तो मैंने बताया था ना कि डॉट में क्या होता है, डॉट वेक्टर में अलग अलग वो 0 हो जाता है, अलग अलग रहेगा तो क्या हो जाएगा ये भी 0 ये भी 0, ये हो जाएगा सेम सेम 1 यानी 3 गुने 1, वैल्यू कितना आएगा बाबू 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, डॉट में मैंने बताया था ना आपको, डॉट में किससे आई के साथ आई में ही गुना करते हैं, तो 1 में 2 से तो 2 और 1 में 3 से तो 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला तो खाली है। उसके बाद देखिए इसमें दोनों को जोड़ना है और उसका मोड निकाल देना है, तो चलिए यहाँ पे जोड़ देते हैं। वेक्टर ए क्या है हमारे पास आई है और ये क्या है 2j, बी क्या है हमारा पास बी हमारा 2i प्लस क्या है j, दोनों को जोड़ लीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो जोड़ रहे हैं तो क्या होगा 3i और यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे दोनों का हम मोड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, यानी कि 18 का हम निकालेंगे तो कितना होगा 3√2 आएगा, 3√2। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में है 3√2, 3√2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। करे सदिश i + j की दिशा में इकाई सदिश, मैंने बताया इकाई सदिश को एक कैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू एक कैप बराबर होता है वेक्टर a बटा मोड वेक्टर a। तो आइए a क्या है हमारा i और j है, i और j है, और दोनों का मोड निकालिएगा तो √2 आएगा, कितना आएगा तो i + j बटा √2, i + j और बटा में √2, i + j और बटा में √2, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्रॉस में मैंने बताया था ना, क्रॉस में क्या होता है देखिए 5 के 20 तो होगा j गुने i, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि माइनस के 20 हो जाएगा, सॉरी 20 नहीं होगा, यहाँ पे होगा माइनस के 20 के हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
अगले नंबर क्वेश्चन पे चलिए, डॉट में तो मैंने बताया था आप लोगों को किसी से गुना नहीं करना, आई के साथ आई में, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 8 और यहाँ पे 5 दूनी का 10। आप देख सकते हैं 10 प्लस में 8 दू 10, हट के कितना आ जाए 0, कितना आ जाए 0। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये भी डॉट है तो बताया था ना, डॉट में क्या करेंगे, सिर्फ आई के साथ आई, जे के साथ जे और के साथ के, बाकी किसी से गुना नहीं करना है। तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे 3 दूनी का 6 और यहाँ पे 5 दूनी का 10। तो 10 और 4 14 में से 6 गल कितना आ जाए आंसर 8। कितना हो जाए बाबू 8। आगे बढ़ता नहीं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है 90। चलिए 90 में देखिएगा पहले क्रॉस निकाला जाता है, पहले क्या निकालेंगे उसके बाद डॉट, पहले डॉट और फिर क्रॉस नहीं, पहले क्रॉस फिर डॉट। तो क्रॉस कैसे निकालते हैं बाबू आपको पता है, डिटर्मिनेंट्स का प्रयोग करिए। यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है -1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2 -1 तो हो जाएगा आई, ये खत्म और ये खत्म, तो ये खत्म और ये खत्म, यहाँ से वैल्यू हो गया -1 1 2 -1 और फिर माइनस के जे, और ये खत्म 1 1 1 और -1 और फिर हो जाएगा के हमारा, और ये खत्म 1 -1 और 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई, ये हो जाएगा 1 माइनस के 2 और यहाँ पे हो जाएगा जे -1 और ये हो जाएगा हमारा के, ये हो जाएगा 2 + 1 तो हो जाएगा क्या माइनस के आई, मतलब माइनस के आई और यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस 2j और ये हो जाएगा प्लस के 3 के। इसके साथ अब डॉट निकालना है, तो देख लीजिए वहां पे आई और यहाँ पे माइनस आई, तो वैल्यू क्या आएगा बाबू -1। डॉट में होता है ना जे 2 है और यहाँ पे 1 है तो प्लस के 2 आएगा, और यहाँ पे 3 के और इधर के है तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 2 5 में से 1 गया, कितना आएगा 4 और 4 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे क्रॉस निकालेंगे, क्रॉस का वैल्यू आ जाएगा फिर डॉट के साथ करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन भी बात करते हैं, वैसे ही क्वेश्चन है ना बाबू, तो आप लोग कर लेंगे ना। पहले आप क्या करेंगे इसके साथ क्रॉस निकाल लेंगे और फिर डॉट निकालेंगे, तो ये आप लोग को होमवर्क में रहेगा। ठीक है, आप लोग करिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहे कि आई डॉट आई, मैंने बताया ना डॉट में सेम क्या होता है 1 होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे इसके साथ डॉट है, इसके भी साथ डॉट है। तो चलिए डॉट में मैंने बताया था ना कि के से साथ के, क्योंकि आई के साथ तो वैल्यू मिलेगा नहीं, तो 17 के 21 यानी -21 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर। डॉट में हम क्या करेंगे आई के साथ आई में, जे के साथ जे में और के साथ के में करेंगे। ठीक है, बाकी किसी के साथ नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए डॉट में आया, डॉट में मैंने बताया आपको क्या करना है आई के साथ आई, 2 एकम 2 और बाकी तो देखिए जे है इधर के है तो होगा नहीं, 2 एकम 2 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी डॉट है, आसानी आ रहा है सब। जे में जे से करिए, तो जे यहाँ पे है देखिएगा, तो जे में -1 हो गया और यहाँ पे आई है, इधर आई है तो 3 दूनी 6 हो गया, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा माइनस के साथ है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अभी एक क्रॉस है, क्या है बाबू क्रॉस। तो क्रॉस देख लीजिए, 2 के में 2 तिहाई 6 और क्रॉस में क्या होता है 0 होता है, सेम। ठीक है, और फिर -7 दूनी का 14 और यहाँ पे आई गुने के, तो आई गुने के यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमे, आई गुने के तो माइनस के क्या हो जाएगा जे, माइनस के क्या होगा जे, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 14j हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएगा 14j आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मोड तो आपको पता है बाबू क्या होता है मोड में, इसका मापांक, मोड मतलब मापांक मैंने बताया था ना, रूट बस लगा के सबके गुणांक को स्क्वायर कर देना है, यानी 1 का स्क्वायर, इसका -2 का स्क्वायर और फिर इसमें 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट के कितना 1
यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, यानी रूट अंडर के 9, 9 के वर्गमूल आपको पता है 3 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये तो क्रॉस है, क्या है बाबू? क्रॉस। तो आपको मैंने क्रॉस निकालने में बताया था ना, आप लोग डिटर्मिनेंट्स का प्रयोग करिएगा और क्रॉस निकालिएगा। ठीक है, ये आप लोग करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन में है, इसके साथ डॉट पूछ रहा है। तो देखिए के है और ये सब अलग अलग है, यानी कि के में के से होगा तब ना एक मिलेगा, क्योंकि अलग अलग से डॉट अदिश गुणनफल में क्या होता है, डॉट वेक्टर में अलग अलग चलेंगे तो 0 मिलेगा। इस इधर के इधर सब अलग अलग है, तो वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहे, देखिएगा कह रहे कि 3i माइनस 4k के होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 3i और माइनस 4k, ठीक है, और इसका क्या दिया है? होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम 3i माइनस 4k है ना, और फिर डॉट यहाँ पे हो जाएगा 3i माइनस 4k। तो यहाँ पे 3 के 9 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस 4 चौके 16। आंसर कितना आएगा? 25। कितना आएगा बाबू? 25, क्योंकि डॉट में तो आपको पता है क्या होता है कि सेम संग गुणा करते हैं, तो 25 हो जाएगा इस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। इकाई सदिश, तो आपको पता है ना इकाई सदिश में क्या, इकाई सदिश में क्या होता है? इकाई सदिश में मतलब कैप निकालते हैं। तो ए कैप बराबर मैंने बताया था ना, वेक्टर ए बाटा उसका मोड वेक्टर ए। ठीक है, तो ए मतलब वही वाला क्या है? 3i और माइनस के 9j, और इसका आप मोड निकाल लीजिए 3 का स्क्वायर और फिर 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 3i माइनस के 9j और बटा ये हो जाएगा 9 प्लस 81, यानी कि हो जाएगा 3i माइनस के 9j और बटा में रूट 90, है ना। तो आप देख सकते हैं 3i माइनस 9j बटा रूट 90, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए, जब भी इकाई सदिश पूछेगा तो याद रखिएगा ए कैप बराबर मोड वेक्टर ए बटा नहीं वेक्टर ए बटा मोड वेक्टर ए। ए कैप बराबर वेक्टर ए बटा मोड वेक्टर ए। इकाई सदिश को मात्रक सदिश वो भी बोला जाता है, एकक सदिश भी बोला जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है देखिएगा। तो ये भी अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल में सेम सेम आई के साथ, तो 7 एकम 7 और जे में प्लस क्या 8 और के 9, 8 9 17 7 24। आंसर कितना होगा? 24। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी डॉट ही का है क्वेश्चन। चलिए तो 11 में 8 11 8 88 हो गया। ठीक है, और ये 7 एकम 7 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो कितना होगा? 7 5 12 88 100। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब नहीं है बाबू, यानी कि यहाँ पे हमारा ये वीडियो समापन हुआ है ना। और आप लोग को कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और जो भी लोग पढ़ते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, और आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और सब्सक्राइब जो नहीं किया कीजिए। ठीक है, थैंक यू।